आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का भाग ये संसाधन एवं विकास, जिसको कि भूगोल भी कहते हैं, इसका अध्याय 1 संसाधन के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे हम। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। इसके विकल्प हैं ए झरने का जल, बी पहाड़ी, सी लोहे के औजार, डी खनिज। तो इसका सही उत्तर है सी लोहे के औजार। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। विकल्प ए है वस्तु का मूल, बी मनुष्य का कौशल, सी अधिक संशोधन, डी निःशुल्क उपहार। तो इसका सही उत्तर है बी मनुष्य का कौशल। अब प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा लेते हैं वह कहलाते हैं। ए है नवीकरणीय संसाधन, बी है अनवीकरणीय संसाधन, सी मानव निर्मित संसाधन, डी मानव संसाधन। सही उत्तर है इसका बी अनवीकरणीय संसाधन। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है। विकल्प ए है उपयोगिता, बी पेटेंट, सी प्रौद्योगिकी, डी प्रायोज्यता। तो इसका सही उत्तर है सी प्रौद्योगिकी। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब प्रश्न क्रमांक 5, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाले कारक हैं। तो इसका देखिए, पहला समय, दूसरा प्रौद्योगिकी, तीसरा समस्या, चौथा मात्रा। तो इसका सही उत्तर है ए पहला और दूसरा, यानी पहला और दूसरा सही है। समय और प्रौद्योगिकी पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाले कारक हैं। तो ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका ए है पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। तो इसमें ए वाले में उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता लिख लें। बी है परिवहन की विधियों का विकास पहिए के आविष्कार से संभव हुआ। बी वाले रिक्त स्थान में पहिए लिख लें। सी है प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। तीसरे वाले में मानव निर्मित लिख लें। अब अगला है डी, तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करना जल विद्युत प्रौद्योगिकी है। डी वाले में जल विद्युत लिख लें। ई है प्रकृति के निःशुल्क उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ई वाले में प्राकृतिक लिख लें। अब प्रश्न क्रमांक 7, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 7, संसाधन की परिभाषा लिखिए। उत्तर है प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अब 8वां प्रश्न है, पेटेंट किसे कहते हैं। उत्तर, पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। अब प्रश्न क्रमांक 9, मानव निर्मित कोई 5 संसाधनों के नाम लिखिए। उत्तर, मानव निर्मित संसाधन नंबर 1 पुल, नंबर 2 सड़क, नंबर 3 मशीन, नंबर 4 वाहन, नंबर 5 वस्त्र। अब प्रश्न क्रमांक 10, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, संसाधन को 3 प्रकार प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न क्रमांक इसी का ही है ये। नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधन, वह संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज आदि। अब मानव निर्मित संसाधन है वह प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग उसके मूल रूप में परिवर्तन करके किया जाता है, जैसे पुल, सड़क, मशीन, वाहन आदि। अब मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। प्रश्न क्रमांक 11, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये देखिए 3 अंतर, नवीकरणीय है एक तरफ है अनवीकरणीय। तो ये देखिए नवीकरणीय में नंबर 1 असीमित भंडार, अनवीकरणीय में 1 सीमित भंडार। दूसरा है नवीकरणीय में शीघ्र प्राप्ति, अनवीकरणीय में दूसरा देर से प्राप्ति। तीसरा है नवीकरणीय में निःशुल्क उपलब्ध, तीसरा है अनवीकरणीय में मूल्य देने पर उपलब्ध।
तो ये अंतर आप देख के लिख लें। प्रश्न क्रमांक 12, नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो ये देखिए प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, ये तालिका दी है। वाणिज्यिक मूल्य हैं लौह, अयस्क, कृषि भूमि, कोयला। और वाणिज्यिक मूल्य नहीं है मनोरम दृश्य, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। तो ये तालिका बना ले आप। प्रश्न क्रमांक है 13, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? उत्तर, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भूभाग, जलवायु, ऊंचाई आदि। इन सभी कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। प्रश्न क्रमांक 14 है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? उत्तर, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। प्रश्न क्रमांक 15, संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय लिखिए। उत्तर, संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। उत्तर नंबर 1 है वस्तुओं के पुनःचक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना। दूसरा है संसाधनों का सीमित उपयोग करना। तीसरा, प्रत्येक संसाधन को दुरुपयोग होने से बचाना। चौथा, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित करने के लिए प्रयास करना। प्रश्न क्रमांक 16, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखिए। उत्तर है सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत। नंबर 1, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। दूसरा, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। नंबर 3 है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। अध्याय 1 यहाँ पर हमारा संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें। इस पाठ के बारे में आपको कोई भी शंका समाधान करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको क्या समस्या है, कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें ताकि हम आपको उसका यथासंभव उत्तर दे सकें। इसी के साथ हमारा यदि आप इसी प्रकार के और वीडियो अधिक से अधिक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।